श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। बोल भागवत पुराण की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज 5वां अध्याय, 5वें एक स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ेंगे आज। और सुनो, ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत व्रति ग्रहण करना। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्युलोक में यह मनुष्य शरीर दुख में और विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी शूकर और कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति और स्त्री संगी कामियों को संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक, सदाचार संपन्न हों, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को ये असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। इसको भगवान ऋषभ देव जी, जो विष्णु भगवान का अवतार हैं, वो अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक वह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, जब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के कलेश उठाता रहता है। अग्रस्त में तो सब सुख दुख सब बोझा ढोते हैं, कलेश उठाता रहता है, परेशान होते रहते हैं, भजन ध्यान होता नहीं है तो कलेश ही होता है। तो स्त्री और पुरुष इन दोनों को जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्वेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहांद्रियों के अतिरिक्त घर, खेत, मतलब देहांद्री तो अलग हैं ही हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा खेत है, हमारी बेटा है, ये बेटी है, और ये स्वजन है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। तो ये धन आदि में भी मैं और मेरा और मेरेपन का मोह ये ख़त्म नहीं होता है, ये मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई जिसकी
ये दृढ़ ग्रंथि जब ढीली हो जाती है, जबकि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ है, अब सोचते हैं क्या कुछ नहीं है परमात्मा के अलावा, तब सोचते हैं तो ग्रंथि जब ढीली हो जाती है उसी समय यह दाम्पत्य भाव से भी निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो परम पद प्राप्त कर लेता है। हे पुत्रों, संसार सागर से पार होने के में कुशल और धैर्य तथा उद्यम और सद्गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए। सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्तिभाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से और तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, बैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं और मेरेपन के भेदभाव को त्यागने से, इच्छा से, आध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणु के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। और शरीर मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि स्वरूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भलीभांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति की कोई परमार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु और अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषय शक्ति युक्त काम्य कर्मों से में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना है। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत, और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते। इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, और वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी रास्ते पर जाने देगा या जाने के लिए प्रेरणा करे। गलत रास्ते पर किसी को नहीं डरने दे, वो उसकी सफलता है। और जो जाने दें और वे माने नहीं, और सफलता है अपनी। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, पति नहीं है। जो शिक्षा अच्छी नहीं देता है तो वो अपने कर्म में सफल नहीं है।
मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध तत्व ही मेरा हृदय है, उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर धकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे क्या कहते हैं? ऋषभ। इसी को ऋषभ कहते हैं। कैसे? मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर धकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व तत्व हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। जो भरत है ना, जो उनका बहुत बड़ा बेटा था, और उसी के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। उसकी सेवा करना ही मेरी सेवा करना है, और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम गण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। किन्नर कौन है? उनसे असुर, असुरों से देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी श्रेष्ठ बताया दक्ष को, इसीलिए तो उसको घमंड हो गया था। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे, ब्रह्मा जी के पुत्रों में कौन है? रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, और वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उन सबसे श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण भगवान तो अपने आप को, उनको आराध्य देव भगवान को चरण अपन के हृदय में रहते हैं ब्राह्मणों के। तो ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता। लोग श्रद्धापूर्वक नहीं समझ, उनसे अधिक तो मान भी कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। आई समझ में? जब तुम किसी को ब्राह्मण भोजन कराते हो ना, तो भगवान वासुदेव उनके मुंह में रहते हैं। ब्राह्मण के पास ही रहते हैं, हृदय में रहते हैं। तो क्या है कि जैसे लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, और उसे मैं जैसे ही प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं ना, वो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान के वम जाए। जो हर जात ब्राह्मणों को ही भोजन कराने की इच्छुक होती है। ब्राह्मण खाली सबके, जब भी तो सबके यहाँ ब्राह्मण जाते हैं, उनका उपकार भी जब ही होता है। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ, तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अंकिचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझे भी कभी कुछ नहीं चाहते। क्या है कि अंकिचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते,
और फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। जो भगवान में लीन रहते हैं ना, वो मुझसे भी कुछ नहीं मांगते। हे पुत्रो, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को मोह में काल उपास से छुड़ा नहीं सकता। जब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार के सुशिक्षित थे, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभदेव ने, जो औरों को शिक्षा तब भी मिलेगी, उन्हें अपने पुत्रों के लिए बहुत सुशिक्षित थे, लेकिन जिससे अब दे रहे हैं तो अपन भी सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े पुत्र थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। घर पर भी रहते थे, फिर भी सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। ये है ना जैन, जब दिगंबर, और जब वे दिगंबर मानते हैं ना जैन, बहुत से श्वेतांबर बस कपड़े पहनते हैं, और जो कपड़े नहीं पहनते तो वो दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में आह्वानीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए, ब्रह्मावर्त देशों से बाहर निकल गए। दोबारा अब दोनों भगवान के परम भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। भरत जी को स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। आज भी जैन जाते हैं ना, जैन मुनि अपने अपने देते हैं ना शिक्षा, तो उनको सुनते हैं बहुत से लोग पसंद नहीं करते। तो अब वही बात है, केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा। उन्होंने क्या शरीर मात्र रखा था, परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आह्वानीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए। मौन रहते हैं ना जैनी, अहिंसात्मक होते हैं। चींटी भी पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए कोई बात। और क्या वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो वे बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए ये अवधूत बने, जहाँ था विचरने लगे। कभी नगरों में, कभी गांवों में चले जाते, तो कभी खानों में, कभी किसानों की बस्तियों में, बगीचों और पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों में, गौशाला में, अहीरों की बस्तियों में, यात्रियों के
टिकने के स्थानों में रहते, कभी पहाड़ों और जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते थे। अब लोग तुम जाओ तरह से, कोई नंग धड़ंग आदमी जा रहा होगा तो उसे पागल है को ना, कोई बाल बिखर रहे हैं, ऐसे हो रहा है ये कह, और वो दूसरे आदमी उसको कुछ नहीं समझेंगे, पागल समझेंगे। तो उसी प्रकार की बात है कि पहाड़ों और जंगलों में आश्रम आदि में विचरते तो वे किसी भी रास्ते से निकलते, जिस समय वन में विचरते हाथी को मक्खियाँ सताती, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते थे। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई उनके ऊपर पेशाब कर देते, कोई उन पर थूक देते, कोई ढेला मारता, कोई बिस्टा, कोई धूल फेंकते, कोई अधोवाई छोड़ते और कोई खोटी खुरी सुनाकर खरी खोटी सुनाए और उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। वे तो भगवान थे ना, इसलिए कोई कुछ कहो, किंतु वे इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते। इसका कारण यह था, भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। मार रहो तो कुछ बात नहीं, लग गई है, गिर रही है, कोई कछू फेंक रहो शरीर पे, तो वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंचों के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमंडल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल और कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियाँ शीतल और संताप हारणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे। उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पुरनारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूल धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि ये सब जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का कोई उपाय विभत्स व्रति से ही रहना ही है, तब उन्होंने अजगर व्रति धारण कर ली। क्या कर ली? अजगर व्रति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोटपोट कर शरीर को उससे सान लेते थे, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। भगवान है ना, वो उन पर कोई फर्क ना पड़ो, कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ खुद भी कर रहे हैं तो कोई लेट गए कि जगह जगह डोल रहे ना, लेट। इसी प्रकार गौ, मृग, काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर फिर उन्होंने क्या किया? इसी प्रकार उन्होंने गौ, मृग, काकादि की वृत्तियों को भी स्वीकार करके उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे खाने पीने और मलमूत्र त्याग करने की लगते थे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के बाद आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव
करते रहते थे। जैन साहब है ना, जैन सेठानी, उनकी बुराई नहीं करने देते। जब ऐसे लोग कहते हैं ना, तो वे हमारे देवता हैं, भगवान हैं, जैन धर्म के उपासक, ये बुराई सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें है ये काम ही करें भगवान के। ऋषभदेव कई तरह की योगचर्याओं के आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने स्वरूप का साक्ष भगवान वासुदेव, किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्धान होना, परकाय प्रवेश करना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आईं, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। ये अध्याय 5वां अध्याय पूरा हो गया। 6ठा अध्याय लगा, सुनो। 6ठा अध्याय ऋषभदेव जी का देह त्याग करना। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए थे, उन आत्माराम मुनियों को देव बस यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेषादि कलेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभदेव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? जब उन्होंने सब कुछ है, तो ये दोष आदि कलेशों का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती, तो फिर भगवान ऋषभदेव जी ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सुखदेव जी बोले, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालक व्याध और अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। तो ऐसा ही कहा भी है कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। तो इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल तक संचित तय तप भी क्षीण हो गया था। क्या हुआ कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती हैं, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम क्रोध मद लोभ मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। क्या है इनका? मन। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध द्वेष भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। उन्होंने देखा ऐसे ही करके नहीं क्या हुए। कभी कभी भगवान शिव जी भी तो दूसरा भेष धारण करके लोगों को तो बम डाल देना ब्रह्म में, ऐसे ही जिन्होंने किया है ऋषभदेव जी ने। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना पड़ा। क्या हुआ? अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूपी स्थिति परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुभव वृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी
मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह की अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानवाद के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैत्यवश कोक, बैंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुट का चाल चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी। उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उसी समय कोक, बैंक, कुटक देश का मंदवती राजा एहरत वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनार के वशीभूत हो बह रहे स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार का प्रचार करेगा। उसमें कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने साथ विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश मुछवाना आदि ईश्वर को तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। क्यों हुआ था? भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन्हीं वाक्यों को कहा करते थे, यहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीपों और वर्तों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगल में अवतार चरित्रों का गान करते हैं। और महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। अहो, इस जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। हे राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद और लोग, देवता, ब्राह्मण, गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया और मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक सुनकर निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते हैं। ज़्यादा भक्त हो जाते हैं तो लोग वह उनको पागल समझने लगते हैं। भगवान में ज़्यादा भक्ति हो जाती है, पढ़ा लिखा हो करके ये पागल आदमी है, ये भगवान की भक्ति, उसके पास जितना भी टाइम होता है थोड़ा बहुत भगवान में लगाता है। व्रत का पालन करते हुए 2 नाम भगवान के ले लेता है, उसको या तो कोई लोग पागल कहेंगे और उसको या ना समझ कहेंगे और क्या कुछ भी कह सकते हैं, जिनकी मन में आए जो बोलते हैं। तो पर लेकिन वो
वो किसी का बुरा नहीं मानता, अपने हाल में मस्त रहता है, कोई कुछ भी कहो। वो वासुदेव भगवान में निरंतर हृदय में रहते हैं भगवान, तो उसका कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। इससे उन्हें जो परम शांति, पंडित जन इस भक्ति सरिता में जो नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं, इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप और परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते, और भगवान के निरंजन हो जाने से उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। दादी लाला को, नरेंद्र को निरंजन पहले ही बोलती, नरेंद्र को निरंजन बोलती, निरंजन जब ही हो गया बचपन में ही। भगवान के निरंजन हो जाने से उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं, उन्हें मुक्ति भी दे सकते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देती हर एक आदमी को। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक सिरे से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर होने वाले आप स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णा से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब जैसे कहते हैं ना, बैठे रहे आदमी, आलस करते रहते, भगवान का नाम लिया नहीं जाता है। कैसे हो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जा, कैसो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए, कैसो बैठो रे आलस, तो पे राम कहो ना जाए, भोर भयो मल मल मुख धोयो, भोर भयो जब मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोलो, सोवते सोवते उमर गंवाई, काल शीत मडरायो, कैसो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जा, तो पे राम कहो ना आए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए, तो राम कहो ना जा, तो पे कृष्ण कहो ना जा, लख 84 में भरमायो, बड़े भाग नर दे तू पायो, लख 84 में भरमायो, बड़े भाग नर ते तो पायो, ऐसो हाथ न आयो, समय चूक जाए तो पछतायो, संतन के न समय फिर ऐसो बार बार नहीं आयो, कैसो बैठो रे आलस, तो पे राम कहो ना जा, तो पे राम कहो ना
आए तो पे कृष्ण कहो ना जाए। हज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अपने ही मनुष्य से कहते हैं, हे मन नारायण नारायण भज, गोविंद गोविंद भज, श्री लक्ष्मी नारायण भज। ये इसलिए गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज यहाँ छठा अध्याय यहीं विराम देते हैं, कल पढ़ेंगे 7वां अध्याय। उसमें आएगा भरत का चरित्र। भरत का चरित्र वही भरत हैं जिससे हमारा आज भारतवर्ष बना हुआ है, जो कल इस बारे में सुनना पूरा संचित। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे।